बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान जिया खान और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एबटाबाद के मेन बाज़ार में और आप देख रहे हैं अपना चैनल NK न्यूज़ USA। जनाब, ईद की तैयारियां भी नज़र आ रही हैं, दुकानों पे चहल पहल भी है और इसके साथ साथ रमज़ान का बाबरकत महीना है, पहले अशरा अपने इख्तिताम के करीब करीब है। जहाँ पर हम बात करते हैं रमज़ान की, वहीं पर सबसे पहले हम बात करेंगे तवक्कुल की, बर्दाश्त की, लोगों को देखने की, समझने की, उनको जानने की। जनाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान, आज सुनेंगे आपकी बात, जो आप कहना चाहते हैं हमसे, वो जो आप ज़हन में रखते हैं और हमारे तवज्जुह से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात चलते हैं, देखते हैं ईद की गहमा गहमियाँ उन पे बात, और सबसे बढ़कर जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए और हमेशा से करते आए हैं, वो टॉपिक है महंगाई का। पुरज़ोर महंगाई है या फिर आपकी ख़रीदारी पर इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे आपकी ज़ुबानी। मैं थोड़ा सा इतना बात करना चाहूँगी कि पहले भी हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते रहे हैं, आपकी राय जानते रहे हैं। चूँ-चूँ दिन ब दिन आगे आगे आवाम जाती जा रही है, महंगाई का ज़ोर या तो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैं इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं दूँगी, आपकी तरफ जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। चलें, हम लोगों की तरफ रवाना होते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि महंगाई के हवाले में इससे कि महंगाई अगर हम लोग देखें अपनी चॉइस से रिलेटेड, तो अगर हम लोगों ने जो शॉपिंग की है, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा हमारी रेंज से आउट थी। महंगाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर बंदा आके यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो यहाँ पे कुछ ले ले। तो मैडम, आप ईद के हवाले से ये बात कहना चाह रही हैं या जो ओवरऑल जनरल रमज़ान की महंगाई के ऊपर बात करना चाह रही हैं? नहीं, अगर ओवरऑल रमज़ान में देखें तो एज़ कम्पेयर टू पीछे जो रमज़ान था उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा महंगाई थी रमज़ान में, तो अभी इस टाइम रमज़ान में इतनी महंगाई नहीं है। लेकिन हाँ, ईद के हवाले से अगर देखें तो शॉपिंग के हवाले से, हम लड़कियाँ हैं तो कपड़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा जी, अभी मैंने जाते हुए रास्ते में एक प्यारी सी बच्ची को, क्यूट सी बच्ची को पकड़ा है और इनके साथ मैं बात करती हूँ, इनसे जानती हूँ। वैसे भी बच्चियाँ बहुत चंचल होती हैं, खुश मिजाज होती हैं। आप मुझे ये बताइएगा बेटा जी कि कैसे देख रहे हैं ईद की खरीदारी को, कैसे देख रहे हैं रमज़ान में जो पैकेजेस चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है आपको, और क्या आपको अपनी मर्जी की कोई चीज़ अभी तक मिल भी पाई है कि नहीं? एक तो चीज़ अच्छी नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी है कि कम तर जो लोग हैं वो ईद की शॉपिंग ही नहीं कर पा रहे, और महंगाई उरूज पर है और बहुत ज़्यादा है। मतलब गरीब लोग तो कुछ नहीं। ओहो, ये तो इसका मतलब बहुत मसला बन गया और भाई। कपड़े, और हम तो इतनी कोई वैरायटी भी अच्छी नहीं है जितने इन्होंने कपड़े महंगे कर दिए हैं। अच्छा, सिर्फ कपड़ों के ऊपर कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते, ज्वेलरी वगैरह भी, चूड़ियाँ, ये चीज़ें हमारी बड़ी फेवरेट होती हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? चूड़ियाँ तो मतलब वही रेट है उनका, पर महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई बहुत है। इनका कहना ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर हम बाकी लोगों से भी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा जी आपका। आखिर में जाते हुए रमज़ान के हवाले से कोई बात जल्दी से कर दो, फिर हम निकलेंगे। रमज़ान है पर लोग रमज़ान का लिहाज नहीं कर रहे इधर बाजार में। बात आपने ठीक की है, बिल्कुल महंगाई है। एक माफिया है, ठीक है, उसने महंगाई फर्जी बनाई हुई है, इतनी महंगाई है नहीं है, ठीक है, लेकिन माफिया के दुम पे जब कोई पाँव रखता है तो ये लोग शोर डाल देते हैं, फिर मार्केटें बंद कर देते हैं फिर। अच्छा, ये तो आपने बड़ा नाजुक टॉपिक पकड़ लिया, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे खरीदारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई की तो चले एक हम बात कर ही रहे हैं ना। बच्चों के लिए कपड़े ले लिए हैं, जूते ले लिए हैं अभी से ही। अच्छा, मार्केट के जो मार्केट में अभी मुनासिब प्राइस पे है चीजें। हाँ, इनका कहना ये है कि मार्केट में मुनासिब प्राइस पे हैं चीजें। ये इसी साहब ने थोड़ा सा वो किया है, पहले थोड़ा ज्यादा थे प्राइस, अब थोड़ी मुनासिब है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि पिछले साल से कंपैरेटिवली इस दफा चीजें अच्छे मेयार पर देख रहे हैं अच्छे मेयार पे मिल रहे हैं। अच्छा, और रमजान के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे जल्दी से, आपसे बात शॉर्ट करते हुए? रमजान है, लोगों को चीजें सस्ती मिलनी चाहिए। आप बाहर के मुल्क जाए ना, वहाँ अगर 1 रुपए की चीज है, आप रमजान में 4 आने की मिलेगी, लेकिन हम मुसलमान हैं, 1 रुपए की चीज रमजान में 3 रुपए की सेल करते हैं। जैसे कि अभी तो हम लोगों ने तो मतलब पहले जिस तरह से हालात चल रहे थे उस तरह से तो नहीं है। महंगाई काफ़ी बेहतर भी है और नहीं भी है। बीच में से ये है कि
जिस तरह से अभी मैं तो खुद अभी आया हूँ ना शॉपिंग करने के लिए, अभी मैंने देखना है कि किस तरह से हालात हैं, किस तरह से नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी आप एंटर हुए हैं तो एबटाबाद में ज़ाहिरी बात है आप आते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई के हवाले से जो कीमतें पिछले साल थी क्या वो आज भी वैसी ही हैं या आप इसमें इस दफ़ा कोई फ़र्क महसूस करते हैं? ये तो मैं अभी पक्का नहीं कह सकता, लेकिन फ़र्क तो कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ फ़र्क नहीं आया आपके कहने से? अगर कोई अवाम में या हुकूमत में कोई चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से, जैसे देखें अवाम अगर कोई अच्छी हो जाती है तो उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं, हुकूमत में कोई चेंजेस आती हैं तो उस वजह से क्या कहना चाहिए? हुकूमत की जहाँ तक बात है तो वो तो जैसी थी वैसी है और वैसी रह रही है अभी तक, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। गरीब बना किधर जाए, आप खुद देख लें, गरीब बना तो कुछ भी नहीं कर सकता। महंगाई तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल आप कह सकते हैं हो चुकी है एबटाबाद के अंदर खासकर। इसमें अगर देखा जाए तो हमारी जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोशिश कर रही है, लेकिन यकीन जाने के प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ें जाकर देखी हैं कि चालान भी हो रहे हैं लोगों के, इनको वो वर्बली कह रहे हैं, वार्न भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर भी लोग जो है ना जो ज़्यादातर दुकानदार हैं उसी तरह से चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, जिस वो मनमाने निर्खों पे वो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। बाकी ईद के हवाले से देखें कि जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल उनकी सख्त नहीं है कि वो इस हवाले से कोई चीज़ जो है वो ख़रीद सकें अपने बच्चों के लिए। बस हर साल देख रहे हैं जी महंगाई पहले से ज़्यादा ही हो रही है, कोई कम तो नहीं हो रही। कोशिश है कि कोई क्या करें, हम किधर जाएं, किसके पास जाएं कि इस महंगाई का कोई तोड़ हमें मिले, कुछ चीज़ मिले। कुछ चीज़ें हम पिछले साल की निस्बत हर चीज़ें जो भी चीज़ है वो महंगी दिन से दिन महंगी हो रही है, कम नहीं हो रही। जनाब आप ये तो बता रहे कि पिछले साल से, लेकिन क्या कंपैरेटिवली थोड़ा सा फ़र्क महसूस करते हैं कि वही रेशो जो पिछले साल थी वही इस साल है, या फिर हुकूमत में थोड़ी फ्लक्चुएशन चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं आपको तब्दीली महसूस होती है? कोई तब्दीली नहीं महसूस हो रही जी। पिछले साल जो चीज़ 500 की थी इस साल वो 700 की हो गई, तो क्या इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हर 25 साल से देख रहे हैं कि हर साल नई से नई महंगाई हो रही है, हर साल ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो रही है। कोई इसमें जो है ना आवाम के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही। यानी रिलीफ पैकेज के हवाले से आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा और आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। जाते जाते मुझे ये एक बताइएगा, पैगाम देना चाहेंगे, रमज़ान का बाबरकत महीना है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और महंगाई को इस बाबरकत महीने के साथ कैसे जोड़ना चाहेंगे आप? तो यही है कि जी कि बस आपस में जो है वो थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल करें, थोड़ा नफ़ा लें। दुकानदारों से भी यही अपील है कि थोड़ा नफ़ा ले लें। ये जो है दिन कमाने के, रोज़ी कमाने के है ही हैं, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें इसमें नेकियां भी कमाएं, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दें। और एसी साहब से गुजारिश है यार, जिस वक्त आप एसी साहब इधर आप आते हैं तो आपके आने से जितनी भी चीज़ें हैं सारे लोग कम कर देते हैं। बाद में जितने भी पुलिस वाले, आपके ये जितने पुलिस वाले इधर हैं मौजूद होते हैं, आप जिस वक्त आते हैं मौजूद होते हैं। जब आप नहीं होते आप देखिए सारे बाजार में कोई पुलिस वाला कोई किसी किस्म का नहीं है कि इस महंगाई। पिछले साल की बनस्बत इस साल की जी साढ़े कारोबारी तरीकाकार है या इसकी जी आमदन है उसके मुताबिक 1000 का 300 रुपया सा आंदा है, और बिल्कुल गाहकों बेचारों की इस कदर यानी कि वो ताकत ही नहीं कि वो चीज़ खरीद सकून, आंदे देखते वापस चले जाए। मतलब पिछले साल से इस दफ़ा, पिछला साल भी वैसे ही था या इस दफ़ा कोई तब्दीली महसूस करते हैं? दफ़ा और कम तब्दीली हो गई है क्योंकि कारोबार बहुत घट गया। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कारोबार में ऊंच नीच आई है वो भी वैसी ही है कि नहीं? तकरीबन गाप तो उतना है लेकिन कम नहीं, कम बहुत घट है क्योंकि लोगों की ताकत नहीं खरीद फरोख्त करना। जनाब मेरे साथ बड़ी प्यारी प्यारी दो क्यूट सी बच्चियां हैं जिनको यहाँ से मैंने जाते हुए पकड़ा है और इनके साथ इनके फादर भी आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि बच्चे इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा, कैसे हो आप लोग? अच्छा, कहाँ पर आए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बैग्स लेने आए हैं। बैग्स लेने आए हैं। बैग्स लेने आए हैं? किस चीज के बैग्स लेने आए? स्कूल जाने लगे हो? अरे यार अभी तो स्कूल में बहुत टाइम है। ईद की शॉपिंग कैसी हुई? चूड़ियाँ ली, कपड़े बनाए, क्या किया? नहीं अभी नहीं ली। ईद की नहीं ली? बाबा ने लेके नहीं दी, आपने ली ही नहीं है? नहीं ली। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं ईद का कैसा है, गहमा गहमी कैसी है, रमजान कैसा है, रोजे रखे? मेरे आज दूसरा रोजा रखा है। ओह माशाल्लाह, आज आपका रोजा है, वेरी गुड। क्या कहना चाहोगे बेटा, क्या कहना चाहोगे? कोई भी बात जो आप कहना चाहते हैं अपनी मर्जी से बताएं हमें। मैं आज दूसरा रोजा रख रही हूँ। पहला रोजा मेरे सही रख रहा, दूसरा रोजा रख रही हूँ। माँ बाबा ने दूसरे रोजे पे बकीट्स लेके दी। वेरी गुड, बाबा ने तो आपके लिए सही है तमाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? बच्चियाँ बड़ी प्यारी हमारे साथ दो अपनी राय का इजहार करना चाह रही थी। सर जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम यही है कि अपने गुस्से पे काबू पाना चाहिए और जो अफरा तफरी बनी हुई है सब्र का
जो है पैमाना वो अपने हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए। तो बाकी जो ज़ख़ीरा दोज़ी करते हैं या महंगाई करते हैं तो ये भी गुनाह है। आपको पता है कि रमज़ान है, इस महीने में आप जितनी हो सके अपने आप से नेकी हो सके आप करें, तो अल्लाह ताला इसका आपको ज़रूर है। जनाब, रोज़े में चलते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई और मैं चाहती हूँ कि इस बात का इख्तिताम हम यहीं पर कर लें। रमज़ान का बाबरकत महीना है और जितनी बातें आपसे मैंने जाननी थी, आपको मैंने अपनी बतानी थी, आपकी सुननी थी, वो हमने बहुत की, आपकी राय जानी। रमज़ान के हवाले से पैगाम देती हुई जाऊँगी कि अपने दिल साफ़ करें, अपने दिल बड़े करें, कशादा करें। किफ़ायत शुआरी से काम तो लेते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के दिलों में अपना घर करना सीखें। आज के प्रोग्राम के लिए मैं आपकी मेज़बान जिया खान के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं और आप एक हैं, एक कौम है, एक हमारा मयार होना चाहिए और एक ही हमारा लेवल होना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को करीब ला सकें। मुझे आज की बात के साथ यहीं पर ही इख्तिताम पजीर होना है। मैं चाहती हूँ कि अगली दफ़ा जब मैं आपकी ज़ुबान बन के किसी भी जगह पे उतरूँ तो आप मेरे साथ इसी तरह की शराकत जारी रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।